हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का बोर्ड के एग्जाम के तहत चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, इसका 1 स्टार्ट करेंगे। मतलब कि चैप्टर 1 से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, उस टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग एंड टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हर चैप्टर का मैं 1 शॉर्ट लेकर आ रहा हूं। तो चैप्टर 1 का जिसका नाम है रियल नंबर 1 शॉर्ट, इसमें से मैं जितना क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो आपका बोर्ड का एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यू लिख रखा हूँ, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के आते हैं। हर चैप्टर से 2 या 3 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं चैप्टर 1 से 3-4 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अगर इस टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख लिए तो आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू 18a स्क्वायर b टू पावर 4 एंड q इक्वल टू 20aq b टू स्क्वायर वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम pq इज। कहने मतलब क्या है कि p और q दो इंटीजर है, उनको इस तरह से लिखा गया है 18a स्क्वायर b 4 एंड q इक्वल टू 20aq b स्क्वायर। कराया a और b प्राइम नंबर है, तो p और q का एलसीएम पूछा है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको देखिए। और आप देखिए ये क्वेश्चन जो है 2024 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ है, 2 साल पहले। तो देखिए हमको एलसीएम निकालना है। तो हमारा p दिया है, p इक्वल टू दिया है हमको 18a स्क्वायर b टू पावर 4 और q क्या दिया है 20a क्यूब b स्क्वायर। अब देखिए हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। देखिए पहले हम लोग नंबर का एलसीएम निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेते हैं हम लोग। अगर इस तरह का नंबर मिल जाए तो मैक्सिमम पावर एलसीएम होता है। तो देखिए जब इनका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ पी क्यू, तो देखिए 18 और 20 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 18 और 20 का एलसीएम हो जाएगा, आपको पता होगा, तो 18 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा 180। एलसीएम निकालने आता होगा आपको। अब देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब का एलसीएम होता है ए क्यूब, मतलब जो मैक्सिमम पावर होता है उसको लेते हैं। अब देखिए इसमें b पे पावर 4, b पे पावर 2, इसका एलसीएम निकालो तो b पे पावर 4 आएगा। तो हमारा ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 180 a क्यूब b टू पावर 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में हमारा दिख रहा है 180 a क्यूब b टू पावर 4। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट हम लोग कर लिए, पहला क्वेश्चन। इसका जो 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा 180 a क्यूब b टू पावर 4। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए दूसरा एमसीक्यू मैं यही पे लिख रखा हूं, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। दूसरा एमसीक्यू करते हैं सॉल्व। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ 2520 6600 इक्वल टू 40। कहने मतलब क्या है, इन दोनों नंबर का ये एचसीएफ है 40 एंड एलसीएम, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम ऐसे दिया है 252 मल्टीप्लाई के, देन वैल्यू ऑफ के इज। कह रहा है कि जो ये एलसीएम आया है इसमें पूरा एलसीएम दिया नहीं है, इसको इस तरह दिया कि 252 इंटू के। कह रहा है के की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे के पे कोई नंबर रहेगा जो इन दोनों का एलसीएम को बताता है। और ऑप्शन दिया है 1650, 1600, 165, 125। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा एचसीएफ है और ये एलसीएम है। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब नंबर क्या क्या है, 2520 नंबर है और 6600 नंबर है। तो ये नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ दिया है 40 और एलसीएम दिया है 252 इंटू के। हमको यहां से के की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। इधर के को छोड़िए, अब बाकी सबको इधर लेकर आ जाइए। तो मैं इनको इधर लेके आऊंगा तो ये बटा में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2520 इंटू 6600 बटा में 40 इंटू 252 बराबर के। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हमारा आंसर बता देगा। देखिए यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 में ये 10 बार में कट जाएगा।
इससे कटेगा 4 बार में, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 700 को, तो 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, 1650 आ रहा है। के की वैल्यू क्या आ रही है? 1650। देखिए ऑप्शन में 1650 का लिखा है, ये ऑप्शन ए में दिया है 1650, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग इस तरह सॉल्व करके ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाला, देखते हैं थर्ड में एमसीक्यू में क्या दिया है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। थर्ड एमसीक्यू दिया है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 करेंगे। 3750 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का एक्सपोनेंट 5 की कितनी घात होगी? तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 2 से कटेगा ये, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 2 5 जा, 3 से कटेगा 3 5 3 6 18, 300, फिर 3 से लेकर 5 से कटता है ये, तो 125 होता है। फिर 5 से काटेंगे तो 25 होगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 होगा, फिर 5, मतलब 5 कितनी बार आ रहा है? 4 बार में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा जाए तो 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 4 लिख सकते हैं इसको। तो हमसे ये पूछा कि 5 पे जो घात होगी वो कितनी होगी? देखिए यहाँ पे 5 घात कितनी हो रही है? 4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 कहीं लिखा है, ये ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 3 एमसीक्यू देख लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सीख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू भी वो है, उसको भी लिखता हूं। तो चलिए इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes, and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? क्वेश्चन का कहने मतलब क्या है कि 3 अलार्म क्लॉक है, जिनके अलार्म जो है वो रेगुलर इंटरवल, मतलब 20 मिनट के बाद, फिर 25 मिनट के बाद, फिर 30 मिनट, एक का जब बीप कर रहा है, बज रहा है अलार्म, तो उसके 20 मिनट बाद दूसरा बज रहा है, 25 मिनट तीसरा बज रहा है, ऐसे करके अलार्म बज रहा है तीनों घड़ियों का। करेक्ट। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12, अगर वो पहले 12 बजे एक साथ बज रहे थे, अगर तीनों अलार्म 12 बजे एक साथ बजे हैं, तो करेक्ट एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद ऐसा कौन सा टाइम होगा कि फिर दोबारा वो तीनों एक साथ बजेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप आएगा तो आपको क्या करना होता है, जो भी टाइम दिया है, जो टाइम दिया ना मिनट में, इसका आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? एलसीएम निकाल लीजिए। तो हमको 20, 25, 30 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम? तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, बहुत सारा तरीका है। 20 का होगा, फिर 25 का निकाल लीजिए, 5 इंटू 5, और 30 का निकाल लीजिए। 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम ले लीजिए। पहले देखिए तीनों का कॉमन होता है, उसको ले लीजिए, तो 5 आ जाएगा। फिर 2 में देखिए, 2 में ये 2 देता, 2 ले लीजिए, फिर एक 3 ले लीजिए, एक 5 ले लीजिए। ये 5 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 है, एक 2 और बचा है, इसको भी ले लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 10, 10 3 30, 30 10 300, मतलब 300 मिनट बाद वो फिर बजेंगे। तो जब 12 बजे बजा है, तो 12 बजे से लेकर मतलब 300 मिनट बाद कितना टाइम हो जाएगा? तो 300 मिनट को मैं अगर आवर में चेंज करूं तो 5 आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 आवर्स। एक मिनट, एक घंटा में 7 मिनट होता है, तो 300 मिनट के कितने घंटे हो जाएंगे? 5 घंटा। तो जब 12 बजे बजा है, 12 बजे जब तीनों अलार्म बजे एक साथ, जब अगली बार जो बजेंगे वो कितने बजे बजेंगे? 5 बजे बजेंगे। तो हमारा देखिए ऑप्शन कह दिया है 5 PM, तो ऑप्शन सी दिया है 5 PM, तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये 4 एमसीक्यू बताया आपको चैप्टर 1 से। अब कुछ हम लोग 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 अब थोड़ा सा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। करेक्ट, प्रूव करिए कि 5 माइनस 2√3 एक इरेशनल नंबर है, जबकि ये दिया है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, 2024 में। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, आप लोग इरेशनल प्रूफ करना सीखे होंगे चैप्टर 1 में। तो क्या करते हैं हम पहले इसको, इसका मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करते हैं ना, उसका यूज करते हैं। तो इसके अगेंस्ट मान लेते हैं, लेट 5 माइनस 2√3 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। मैं इसको मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर है तो इसको P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, A अपान B के रूप में। इसमें लिखा जाएगा 5 माइनस 2√3 इक्वल टू A अपान B। अब ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, वेयर A एंड B आर को प्राइम। A और B क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो अगर ये 5 माइनस 2√3 इक्वल टू A अपान B हो गया, इसमें A और B क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो जब A और B को प्राइम है तो इसके क्या हो गए, इसका HCF 1 होता है, इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये 5 को मैं इधर रखता हूं, बाकी उधर भेजता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस A, ये देखिए माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस A अपान B इक्वल टू 2√3। तो ये हो जाएगा 5 माइनस A अपान B इक्वल टू 2√3। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5B माइनस A अपान B इक्वल टू 2√3। अब इस 2 को यहां हटा देते हैं, इधर बस √3 रखेंगे, 2 को हटाएंगे तो 2 आएगा इधर मल्टीप्लाई में, यहां पे 2 है तो इस B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5B माइनस A अपान 2B इक्वल टू √3। फाइनली मेरा ये आया। अब देखिए यहां पे क्या है कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। A और B क्या है, जब को प्राइम है तो A अपान B रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये रेशनल नंबर है, इधर क्या आ रहा है, इक्वल में इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकता, लिखेंगे सिंस 5B माइनस A अपान 2B इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि ये इधर हो गया रेशनल नंबर, इधर हो गया इरेशनल नंबर। तो ये R डज नॉट इक्वल I, मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इससे क्या मिला हुआ कि ये एक तरफ रेशनल आ रहा है, एक तरफ इरेशनल। इसका मतलब कि हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, गलत है। तो मैं क्या करूंगा, अब आगे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, लिखेंगे देयरफॉर दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने क्या किया है, रॉन्ग एज्यूम किया है। हम लोग मान लिए थे कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, क्योंकि रेशनल मानने पे यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जा रहा है। तो जब ये हमारा रॉन्ग एजम्पशन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखें देयरफॉर ये जो नंबर है 5 माइनस 2√3 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। लिखें देयरफॉर 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ हो गया। इसी तरह प्रूफ करना है तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको इतना ही काम करना है। पहले क्या करते हैं, इसको रेशनल मान लेते हैं, फिर A अपान B के रूप में लिखते हैं। फिर यहां से हम लोग √3 को बोल दिया कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो √3 को एक साइड किए, बाकी को एक साइड कर लिए। तो यहाँ पे आ गया रेशनल और इरेशनल, दोनों बराबर हो नहीं सकता। ये रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल। तो यह कंट्राडिक्शन हो रहा है। जब कंट्राडिक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो हम लोग माने थे वो हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। तो 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखने जा रहा हूं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है कभी। देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, करा कि 72 और 120 का एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालिए। तो आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लेते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूंगा, पहले 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, आप चाहो तो कर सकते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 72, 2 ही 3 रहेगा, ठीक है। अब 120 का कर लेते हैं। 120 का क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये दोनों का मैं क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया 72 का और 120 का। तो चलिए पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, एक 2 मिल रहा है दोनों में, तो 2 ले लीजिए। एक और 2 मिल रहा है, एक और 2 मिल रहा है, और एक 3 मिल रहा है। अब दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, इनको मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एचसीएफ कितना आ गया, 24 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया, 24। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो लेते हैं, जो बचता है उसको भी लेते हैं। तो ये तो कॉमन वाला है, तो इसको ले लीजिए पूरा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और देखिए एक 3 एक 5 बच रहा है, 3 इंटू 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर देखिए, इतना 24 आएगा। आप 24 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौके 60, 15 30 और 36, 360 क्या आ जाएगा एलसीएम। तो इस तरह से हम लोग 72 और 120 का एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल लिए। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो आप लोग जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6। 2 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए इस तरह के 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। या तो रूट 5 को आ जाएगा पूछने के लिए, तो पूछ रहे हो प्रूव करने के लिए इरेशनल नंबर, या रूट 2 को, रूट 5, रूट 2, रूट 3, ये तीनों में से कोई एक हर साल लगभग आता रहता है। तो देखिए मैं इसमें से रूट 5 बनाने जा रहा हूं। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम लोग फिर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। इसको उल्टा मान के चलेंगे ना, तो let us assume that root 5 is a rational number। मैं क्या मान लिया कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो इसको a अपन b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे therefore रूट 5 इक्वल टू a अपन b। यहां मैं लिख देता हूं वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये को प्राइम होते हैं, मतलब को प्राइम मतलब क्या, a और b का एचसीएफ 1 होगा, मतलब ये 1 के अलावा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा रूट 5b इक्वल टू a, रूट 5b इक्वल टू a। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देते, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इससे ये समझ में आता है ये दोनों इक्वल है, तो मतलब ये अगर 5 को इधर भेजूंगा तो ये डिवाइड कर देगा इसको, ये क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो जब 5a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो 5a को भी डिवाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं, आई एम ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। a स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर a इज डिविजिबल बाई 5। तो जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये लाइन हमको यहां लिखना है। जब ये यहां तक कर लेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर a इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है। हम लोग यहाँ पे a और b को क्या माने, को प्राइम, मतलब ये 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है कि a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। फिर लेट करेंगे, आप फिर दोबारा लेट करेंगे, a इक्वल टू, अब देखिए a को मान लेते हैं हम लोग
5c, a इक्वल टू क्या मान लेते हैं 5c। अब ये जो a की वैल्यू हम लोग 5c मान लेते हैं, a क्या है 5 का डिविजिबल है, a जो 5 का डिविजिबल है तो जो a का नंबर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। मैंने क्या मान लिया a इक्वल टू 5c, यहां लिख देंगे वेयर c इज एन इंटीजर, c क्या है इंटीजर है। अब यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये यहां से हो जाएगा, ये तो होगा 5b स्क्वायर इक्वल टू, ये a स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर में लिखूंगा इसको इस तरह से। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। देखिए 5 से 1 कट जाएगा तो ये बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5। अब देखिए अगर 5 को मैं इधर लाऊंगा तो इसको डिवाइड कर देगा, तो 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी डिवाइड करेगा, तो लिखेगा यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2 यहां पे लिख देता हूं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां a डिविजिबल हो गया 5 से और यहां b डिविजिबल हो गया 5 से। हम लोग a और b को क्या मान रखे थे, a और b को मान रखे कि क्या है को प्राइम फैक्टर है, तो नीचे लिखेंगे सिंस a एंड b हैव वन कॉमन फैक्टर 5, वन कॉमन फैक्टर 5, यहां से क्या मान चल रहा है कि a और b का एक और फैक्टर मिल रहा है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा अब कंट्राडिक्शन हो रहा है, लिखेंगे सो, यहां लिख देता हूं सो दिस कंट्राडिक्शन इज एराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये लाइन आप लिखना सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लाइन इसका मेन सवाल का। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो आप यहां भी आप थोड़ा बहुत गलत भी करेंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाता है। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है कि ए और बी का एक और फैक्टर मिल गया 5, क्योंकि हम लोग गलत मान रखे हैं। मतलब क्या माने है कि ये रेशनल नंबर है, जब गलत मान लेंगे तो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा इरेशनल होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, और जो लोग भी नोट करना चाहे नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अगर रफ लेके बैठे हैं पेन तो आप सॉल्व करते चलिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। बाकी तो आप इसको पढ़े हैं, बस प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम में कितना जल्दी आप कर सकते हैं, और अपना स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्वेश्चन में कर देता हूं इसी तरह का, √2 को प्रूव कर देता हूं, ये हम लोग √5 को प्रूव किए थे, अब इसी को मैं चेंज कर देता हूं, यही पे चेंज करके √2 को कर देता हूं। एक दो सवाल और देख लेते हैं, √2 को कैसे प्रूव करते हैं हम लोग इरेशनल। तो चलिए इसी सवाल में मैं चेंज करके कर देता हूं। प्रोसेस मेरा यही रहेगा, प्रोसीजर इसी तरह हर स्टेप को किया जाता है। तो चलिए इसको प्रूव करके आपको दिखा देता हूं मैं। इसको √2 कर देता हूं, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 को क्या करना है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो जैसे अभी हमने √5 को किए थे उसी तरह √2 को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट कर दीजिए, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 क्या है रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर है तो इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, देयरफॉर √2 इक्वल टू a/b। मैं यहां कर देता हूं वेयर a एंड b आर को-प्राइम। ये लाइन यहां पे लिखना जरूरी है, a और b क्या है को-प्राइम है, मतलब इसका HCF 1 है।
अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा √2b = a। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का। तो इधर हो जाएगा 2b² = a स्क्वायर। यहां मैं लिख देता हूं, सिंस a² इज डिविजिबल बाई 2, therefore a is divisible by 2। इसको मैं करना है क्वेश्चन नंबर 1। ये जो लाइन मिला है 2b² = a², इससे क्या मिलता है कि a² 2 से डिविजिबल है, तो जब a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल हो। ये थ्योरम है, पढ़े होंगे आप लोग। अब क्या करते हैं, फिर लेट करते हैं, लेट a = 2c। जब a 2 से डिविजिबल है तो जो a की वैल्यू होगी वो 2 का मल्टीपल होगा। वेयर c इज एन इंटीजर, यहां लिख देता हूं, वेयर c इज एन इंटीजर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, यही a की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग a = 2c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखते हैं, यहां a की जगह रखेंगे 2c, तो ये बनेगा 2b² = 2c का होल स्क्वायर। मतलब ये 2b² = 4c²। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो क्या बचेगा, ये b² = 2c² आ गया। इससे क्या मालूम चलता है कि अगर 2 को मैं इधर लाऊंगा तो b² 2 से डिविजिबल हो जाएगा और b भी 2 से डिविजिबल हो जाता है। यहां मैं लिख देता हूं, सिंस b² इज divisible by 2, therefore b is also divisible by 2। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। अब यहां पे देख लेते हैं हम लोग, यहां से क्या मिल गया कि जो हम लोग यहां माने थे कि a और b क्या है, को प्राइम, लेकिन यहां पे a और b का एक और फैक्टर मिल गया 2। तो लिख देंगे therefore a and b, सिंस लिखिए, सिंस a and b have a common factor 5, have a common factor 2। a और b का एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, देयरफॉर दिस कंट्राडिक्शन is arisen due to our wrong assumption। ये जो कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है हमारे गलत अवधारणा के, गलत मानने के रूप में, मानने के कारण हो रहा है, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। इसका मतलब कि हम लोग यहां पे गलत मान रखे हैं कि ये रेशनल नंबर होगा। तो लिख दें therefore √2 is an irrational number, irrational number। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिए। तो ये हमारा चैप्टर 1 का जो 1 शॉट था, जिसमें हम लोग जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो चैप्टर 1 से इस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपका चैप्टर 1 से जितने भी सवाल आएंगे आप उस तरह को उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का 1 शॉट लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। चैप्टर 1 में आप 7 क्वेश्चन पर है, इनको रिवीजन कर लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में जरूर से जरूर करिए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग चैप्टर 2 का 1 शॉट के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।